हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। आई नो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है वीडियोस अपलोड किए हुए, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो जल्दी से जल्दी मैं अपलोड कर सकूँ। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अब चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं बैक स्टेज पे गो येमिंग और बाई ये होते हैं। फिर गो येमिंग बोलता है, क्या तुम तैयार हो? और गो येमिंग ने बाइये को पकड़ा होता है। फिर बाइये बोलता है, गो येमिंग आगे बहुत लोग हैं। फिर गो येमिंग बोलता है, कोई बात नहीं, वो हमें नहीं देख सकते। और फिर बाइये मौन करने लगता है। फिर गो येमिंग सेडेक्टिव वे में बोलता है, क्या हुआ, तुम कांप क्यों रहे हो? क्या तुम डर रहे हो? फिर ये बाई बोलता है, क्या डरा हुआ? और फिर वो गो येमिंग का कॉलर खींच के बोलता है, मैं लगभग 8 साल से तुम्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ और लगभग तुम्हारी पैंट को उतारने ही वाला था। बात बस इतनी सी है कि तुम एक सीधे साधे इंसान हो जो कभी गे नहीं बन सकता। और वो रोर करके बोल रहा होता है। और फिर वो गुमिंग के ऊपर बैठ जाता है और बोलता है, रेसिस्ट मत करो। फिर वो हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जिसमें ये बाई का बेडरूम होता है और वो सो रहा होता है। फिर उसकी नींद खुलती है और फिर वो हंस के बोलता है, गो येमिंग फाइनली तुम्हें मेरा मैसेज मिल गया। और फिर वो अपने बेड पे उठ के बैठता है। फिर अपने पैंट को देखकर बोलता है, क्या मैंने इसे फिर से गंदा कर दिया? और फिर वो अपने पिलो को किक करता है जिसपे गो येमिंग का फोटो होता है और बोलता है, गो येमिंग तुमने मुझे एम्बैरेस कर दिया, लेकिन मेरी बातों का रिस्पॉन्स नहीं देते। और फिर वो उसी तरह बेड पे वापस लेट जाता है और अपने फ़ोन को देखने लगता है। और फिर वो अपने फ़ोन को देख के एकदम से शॉक्ड हो जाता है। व्हाट अ फक, मैं तो फेमस हो गया। और वो अपने मैसेजेस देख रहा होता है जिसमें काफ़ी सारे मैसेज आए होते हैं। फिर कोई बोलता है, ये सच में सच है क्या? कोई फेक तो नहीं? फिर कोई बोलता है, मुझे नहीं पता था कि वो अपने रिलेशनशिप को ऐसे अनाउंस कर देंगे। फिर कोई बोलता है, तो कोई मुझे बता सकता है कि ये बाई कौन है? फिर कोई बोलता है, ये एक इनविजिबल एक्टर है। और ऐसे ही करके काफ़ी सारे मैसेज होते हैं जिन्हें बाई ये रीड कर रहा होता है। फिर बाई ये बोलता है, गो येमिंग ने कब और कहाँ मेरा जिक्र किया था? और फिर वो हंसते हुए बोलता है, गो येमिंग ने मुझे इतनी बार कॉल क्यों किया? तभी कोई बेल बजाता है और कोई बोलता है, योर क्या तुम उठ गए? और फिर ये भाई सोचता है, कल रात मैं 900 मिलियन लड़कियों के सपनों के पति को बाहर कर दिया। और फिर वो अपने डोर पे जाके उसे ओपन करता है और देखता है कि वहाँ पे गो येमिंग खड़ा होता है ब्रेकफास्ट लेकर। फिर गो येमिंग बोलता है, क्या तुम कल रात अच्छे से सोई? और फिर ये भाई बोलता है, गो येमिंग तुमने कैसे तुमने, बट वो बात को पूरा नहीं कर पाता। और फिर सोचता है, नहीं ये मेरा घर है, मुझे क्यों घबराना चाहिए? और फिर गो येमिंग अंदर आता है और अपने कोट को निकाल के हैंग कर देता है। और फिर बोलता है, आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। और अपनी कॉलर को ठीक करके वो टेबल पे खाने लगा देता है। ब्रेकफास्ट काफ़ी डिलीशियस होता है, ये देख के बाइये के मुंह से पानी आने लगता है। फिर वो सोचता है, वाओ ये सब कितना अच्छा है। फिर बाइये अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर गोमिंग बोलता है, योर ये सब कुछ तुम्हारा फेवरेट है। और फिर वो चॉपस्टिक से बाइये को कुछ खिलाने लगता है। तभी बाइये रोक देता है और बोलता है, मैं खुद से भी खा सकता हूँ। और अपना मुंह फेर लेता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है और अपने माउथ को पूरा भर लेता है। फिर गुमिंग बोलता है, तुम्हें क्या हो गया है योर? और तुमने कल रात को दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद कर लिया? फिर बाइये बोलता है, मुझे लगा तुम जियांग के घर जाने वाले हो। और गो येमिंग से बाइये आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा होता है। और फिर गोइंग अपने चॉपस्टिक से कुछ उठाता है और बोलता है, वैसे मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? फिर बाइये पूछता है, कल रात तुम कहाँ सोए थे? फिर गो येमिंग बोलता है, मैं अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में था।
और फिर मैं डिमसम खरीदने गया जो अभी भी मेरे पास है। फिर भाई ये सोचता है वो कार में सोया, वो तो अपने पैर तक नहीं फैला पा रहा होगा, मैंने उसके साथ ये क्या किया। फिर गो ये मिंग उसके चेहरे को देखते हुए बोलता है, भाई ये क्या कर रहे हो, ठीक से खाओ, ये गर्दन में अटक सकता है। क्या तुम चिकन की हड्डी को फेंकना चाहते हो? तो लाओ मेरे हाथ पे रख दो, मैं उसे फेंक दूंगा। फिर भाई ये सोचता है, ओ माय गॉड, ये एक डिसेंट प्रिंस है और ये बेस्ट एक्टर है और मेरे लिए चिकन की हड्डी निकालेगा। बाइये का मतलब होता है ये कहना कि वो जो चिकन खा रहा होता है उसका हड्डी निकाल के यिमिंग के हाथ पे रख देना, ये उसे अच्छा नहीं लगता हो। क्या ये भी जो मेरे प्रति उसे प्यार है उसे वो प्रमाणित नहीं कर सकता? और ये सोचते हुए बाइये ध्यान नहीं देता और वो चिकन उसके गर्दन में अटक जाता है, जिस वजह से वो कफ करने लगता है। फिर गो यिमिंग बोलता है, यार क्या तुम ठीक हो? देखो तुम्हारी हालत कैसे अजीब हो गई है। और फिर यिमिंग सोचता है क्या वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसने हड्डियाँ तक निकाल ली, और उसके बैग पे पेट कर रहा होता है। फिर बाइये दूर होता है और बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर बाइये सोचता है गो यिमिंग रियल में बहुत अच्छा है, वो बस मुझे चिढ़ाता रहता है। नहीं, एक सीधे इंसान को गे में बदल देना ये अच्छा नहीं होगा। और यिमिंग बस उसे ही देख रहा होता है। फिर गो यिमिंग सोफे से खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। फिर बोलता है, मुझे नींद आ रही है तो पहले मैं नहाऊंगा और फिर सोने जाऊंगा, और तुम टेबल को भूल जाओ, जब मैं उठूंगा तो उसे साफ कर दूंगा। और फिर गो यिमिंग शावर लेने चला जाता है और उसे जाते हुए बाइये देख रहा होता है। फिर वो सोचता है, मैंने गो यिमिंग से दूर रहने का पूरा प्लान कर लिया है और मैं इसमें सक्सेस होकर ही रहूंगा। और ये बाई के बाथरूम में गो यिमिंग होता है। फिर वो बाथरूम से बाहर आता है और बाइये के सामने खड़ा हो जाता है। बाइये की नज़र यिमिंग की बॉडी पर होती है। फिर बाइये सोचता है, क्या ये कर क्या रहा है? फिर गो यिमिंग बोलता है, थोड़ा सो लो। इस बात पे बाइये चौंक जाता है, क्या? फिर यिमिंग बाइये के बेड में सोने लगता है तो बाइये बोलता है, तुम जाओ और गेस्ट रूम में सो जाओ। फिर गो यिमिंग उसे हक कर लेता है और बोलता है, हम कई सालों से एक साथ सो रहे हैं, तो चलो मुझे नींद आ रही है। और बाइये ब्लश कर रहा होता है और बाइये सोचता है, ओ माय गॉड। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर जल्दी से जल्दी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच मेरे इस चैप्टर को देखने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए, और मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू।